सुबह सुबह डोरबेल बजी तो अनीता जी ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने बेटी सपना अपने सामान के साथ खड़ी थी। आज फिर सपना अकेली ही ससुराल से आ गई। अपनी बेटी को तो वो बहुत अच्छे से जानती ही थी, इसलिए उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आई होगी। मन ही मन सोचते हुए अनीता जी दरवाजे से हट गईं और सपना अंदर आ गई। अपना सामान एक तरफ रखकर वो जाकर सोफे पर धम्म से बैठ गई। अभी 6 महीने पहले ही तो सपना की शादी आर्यन के साथ हुई थी। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई था। एक भरा पूरा परिवार था और सपना की सास शोभा जी उसकी हर संभव मदद करती थी। अपने अपने कामों के लिए भी कोई सपना पर पूरी तरह निर्भर नहीं था, लेकिन फिर भी सपना को कुछ न कुछ शिकायत रहती ही थी अपने ससुराल वालों से। जब कभी अनीता जी उसके हालचाल पूछने के लिए फोन लगाती तो हालचाल तो कम बताती, बस शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाती। मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा, मुझे आज ये कह दिया तो मुझे आज वो कह दिया। पर उसकी शिकायतें अनीता जी को कभी परेशान नहीं करती थीं। आखिर सारी परेशानी तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद की थी। सपना को अक्सर यही शिकायत होती थी कि उसे बेटी की तरह नहीं रखते। उसके लिए नियम अलग हैं और ननद के लिए नियम अलग हैं। इसलिए आए दिन अपने पति आर्यन से भी लड़ पड़ती थी। ये तो आर्यन समझदार था, जो बात को ज्यादा बढ़ाता नहीं था, बल्कि जब भी सपना चाहती तो उसे उसके मायके छोड़कर आ जाता। लेकिन ये भी कोई समाधान तो नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही जब सपना मायके आई थी, तब भी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठी हुई थी। मम्मी, तुम्हें पता है, शादी के बाद पहली बार शॉपिंग के लिए गई थी तो दीदी और दामिनी तो अपनी पसंद के कपड़े ले रही थी और मम्मी जी उन्हें कुछ नहीं कह रही थी। पर जब मैंने एक वेस्टर्न ड्रेस दिखाने को कहा तो मम्मी जी ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, सपना अभी नई नई बहू हो, घर के बाहर पहनने के लिए जरा सलवार सूट या साड़ियां ही देखो। वो वेस्टर्न ड्रेसेस तुम घर में पहनो या बाद में ऑफिस के लिए ले लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सास दूर की सोचती हैं। नई बहू जब पहली बार बाजार जाती है तो कई लोगों की नजरें उस पर होती हैं। कुछ महीने संभल कर चलोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। उन्होंने तुम्हें पहनने से मना नहीं किया, बस अभी का समय देकर सलाह दी। तुम्हारी ननद कुंवारी है और तुम्हारी जेठानी इस घर में 10 साल पुरानी है। दोनों की स्थिति में फर्क है बेटा। अनीता जी ने ये कहकर उसका मुंह बंद कर दिया था और आज भी शायद कुछ ऐसी ही हरकत करके आई थी। गुस्से में मुंह फुलाए सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन आते ही बेटी से क्या पूछें, इसलिए अनीता जी चुपचाप रसोई में चली गईं और अपनी बेटी के लिए चाय बनाकर ले आईं। सपना चाय देखते ही मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, आज तो कम से कम सुकून की चाय नसीब होगी। क्यों, ससुराल में चाय नहीं मिलती है क्या? पूरा किचन तेरे हवाले ही तो है, अनीता जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, किचन मेरे हवाले है और सारी जिम्मेदारी भी मेरे हवाले ही है, पर नहीं है तो सुकून की चाय, सपना ने चिढ़ते हुए कहा। लगता है सुबह सुबह कुछ गड़बड़ करके आई हो अपने ससुराल में। क्यों, सच कह रही हूं ना मैं? अनीता जी ने बड़े सुकून के साथ चाय पीते हुए अपनी बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, आप जैसी माँ भी होती हैं जो अपनी बेटी की दुश्मन होती हैं। मेरी सास से कुछ सीखो, अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आपको तो हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है। सपना अभी भी अनीता जी के सवाल से चिढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, तो तू ये चाहती है कि मैं तेरी सास से जाकर लड़ूं? क्या मम्मी, आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हुआ? जब तक बताएगी नहीं समझ में कैसे आएगा? क्या बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के झूठे हैं। शादी से पहले कहते थे कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर अब सारा काम मुझे करना पड़ता है। बेटी और बहू में इतना फर्क करते हैं कि जिसकी हद ही नहीं। अच्छा, काम के चक्कर में तुम घर छोड़कर आई हो? बड़ी कामचोर हो गई हो तुम। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। आज तो मैं काम के चक्कर में नहीं आई हूँ। कल मम्मी जी ने हद ही कर दी।
कल पापा जी के दोस्त के बेटे की शादी में पूरे परिवार को जाना था। मम्मी जी और पापा जी तो सुबह ही चले गए थे। हम लोग सब शाम को तैयार होकर गए। मैं भी अपनी ननद दामिनी की तरह ही एक सुंदर सा सूट पहनकर तैयार होकर गई थी। पर वहां जब पहुंची तो मुझे देखते ही मम्मी जी का मुंह फूल गया। मम्मी जी ने वहां तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन घर पर आकर अच्छी खासी डांट लगा दी। कहने लगी कि बहू कैसे तैयार होकर आई थी तुम? देखकर लग ही नहीं रहा था कि नई बहू हो। कुछ हमारी मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने ऐसा कहा। पर इससे भी बड़ी बात सुनिए मम्मी। जब हम शादी में गए तो मैंने देखा कि मम्मी जी ननद से पूछ रही थी कि वो लिफाफा तैयार करके लाई है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपना लिफाफा दे दिया है। फिर पापा जी ने मुझसे पूछा कि सपना, तुमने शगुन दे दिया क्या? मैंने कहा हाँ पापा जी, मैंने दे दिया। पर घर आकर मम्मी जी ने मुझसे पूछा कि तुमने कितना शगुन दिया था? मैंने कहा मैंने 500 रुपए का दिया था। तो वो चौंक गई और बोली, 500 रुपए? ये कोई शगुन देने की बात है? ये तो हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था। कम से कम 2000 का लिफाफा देना चाहिए था। दामिनी ने भी अपनी तरफ से 1000 रुपए का लिफाफा दिया है, जो अभी कमाती भी नहीं है। तुम्हारी क्या मजबूरी थी? मम्मी बताओ, बेटी और बहू में कितना फर्क है। दामिनी अपनी मर्जी से 1000 दे तो कोई नहीं पूछेगा, पर मैंने 500 दे दिए तो मुझे डांट पड़ गई। और रही बात मेरे सूट पहनने की, तो दामिनी सूट पहनकर चली जाए तो कितनी अच्छी लगती है, लेकिन बहू सूट पहनकर कहीं जाए तो उसे मान मर्यादा का पाठ सिखा दिया जाता है। बताओ, ये गलत नहीं है क्या? सपना अपनी बात को सही ठहराते हुए बोली, देख बेटा, बुरा मत मानना, पर सच सच बता रही हूँ। बेटी और बहू में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। दोनों एक कैसे हो सकती हैं? पता नहीं तुम बहुओं को बेटियां बनना ही क्यों है। जिस तरह बेटियां परिवार का हिस्सा हैं, उसी तरह बहू भी परिवार का हिस्सा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों की अपनी मान मर्यादा है और दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दामाद बेटा है, पर सच ये है कि दामाद को बेटा माना ही नहीं जाता। जितनी बेफिक्री से माँ बाप बेटे को कह देते हैं, उतना कभी दामाद से नहीं कह पाते। उसी तरह सिर्फ कहने को बहू बेटी है, पर हम बहू से बेटी की तरह बेफिक्र होने की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हारी सास ने तुम्हें सूट पहनने से इसलिए रोका क्योंकि तुम उस घर की नई बहू हो, घर की प्रतिनिधि। बेटी और ननद की पहचान उसके माँ बाप और भाई से होती है, पर बहू की पहचान उस परिवार से होती है जिसमें वो आई है। लोग तुम्हारी ननद को नहीं देखेंगे कि उसने क्या पहना है, वे देखेंगे कि शोभा जी के परिवार की बहू कैसे आई है। और शगुन के मामले में भी यही बात है। बेटी ने अपनी तरफ से दिया, बहू ने पूरे परिवार की तरफ से दिया। ये इज्जत का सवाल होता है सपना। बेटी को वो आजादी और बेफिक्री मिलती है क्योंकि वो एक दिन दूसरे घर चली जाएगी, पर बहू को उस घर को संभालना और बनाना होता है। तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ की तरह ही है। अगर कभी कभार बेटी काम में हाथ न बटाए तो माँ उसे माफ कर देती है, पर अगर बहू बेफिक्रे दिखाए तो उसे परिवार में जिम्मेदार नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बेटी आगे जाकर एक नए परिवार की डोर संभालती है, बहू आकर घर और परिवार को बनाती और बढ़ाती है। बेटी का नाम उसके पिता से जुड़ा होता है, पर बहू का नाम उसके पति के परिवार से। इसीलिए जब भी कोई बहू कोई गलती करती है तो वो गलती सिर्फ बहू की नहीं, बल्कि उस पूरे परिवार की बदनामी मानी जाती है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तुम्हारा घर है, तुम्हें खुद संभालना है। यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर आओगी तो गलत है। ये खैर मनाओ कि तुम्हारी सास ने घर आकर तुमसे कहा, अगर तुम्हारी दादी की तरह सबके सामने बेइज्जत कर देती तब तुम क्या कर लेती? सपना के पास कहने के लिए शब्द बचे नहीं थे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हाँ, पर इतना जरूर था कि अनीता जी की बात उसे समझ में आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें वास्तविक नहीं थीं। बहू और बेटी दोनों का स्थान महत्वपूर्ण है,
पर दोनों की जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। उसने वापस अपने घर जाने का निर्णय लिया। सपना ने अपनी माँ अनीता जी के सामने ही आर्यन को फोन लगाया और वापस आने की बात कही। आर्यन ने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा, पर एक वादा करो सपना, अब तुम हर छोटी बात पर घर नहीं जाओगी। घर में हर सदस्य की भूमिका होती है और तुम्हारी भूमिका अब मेरी पत्नी और इस घर की बहू की है। आर्यन ने विनम्रता से पर दृढ़ता से कहा। अनीता जी ने सपना को पैकिंग में मदद की। उन्होंने आखिरी बार समझाया, बेटी, बहू बनना कोई छोटा काम नहीं है। तुम अब उस घर की आधारशिला हो। कोई भी नींव शोशेबाजी या नाजों के लिए नहीं होती, बल्कि मजबूती और विश्वास के लिए होती है। शाम को आर्यन सपना को लेने स्टेशन आ गया। सपना ने सोचा था कि शायद घर में सब नाराज होंगे या कम से कम शोभा जी पिछली बात के लिए उससे माफी मांगेंगी या कुछ कहेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने सामान्य तरीके से उसका स्वागत किया। सपना को लगा जैसे कोई उसे खास तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि उसका मन था कि कम से कम आर्यन ही उसकी ओर से कुछ बात करे। रात को सपना ने फिर आर्यन से शिकायत की। देखो आर्यन, तुम्हारी माँ ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मुझे लगा था कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या कम से कम पूछेंगी कि मैं अचानक क्यों चली गई थी। आर्यन ने मुस्कुराकर उसे देखा। सपना, मेरी माँ ने तुम्हें डांटा था क्योंकि वो चाहती थी कि तुम हमारे परिवार की इज्जत का ध्यान रखो। उन्हें अपनी गलती का एहसास क्यों होगा? उन्होंने तुम्हें ये इसलिए नहीं कहा कि तुम उनकी बेटी नहीं हो, बल्कि इसलिए कहा कि तुम उस घर की बहू हो जिसकी इज्जत उनकी इज्जत से जुड़ी है। अब इस बात को लेकर बार बार झगड़ा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम वापस आ गई, यानी तुमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। बात खत्म हो गई। सपना को आर्यन की बात कड़वी लगी, पर कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी बेफिक्री छोड़कर बहू वाली जिम्मेदारी निभाकर देखेगी। उसी सप्ताह आर्यन के पापा जी को एक नया घर खरीदने के लिए कुछ फाइनेंशियल पेपर्स पर दस्तखत करने थे। शाम को जब सब लोग बैठे थे तो सपना ने देखा कि पापा जी शोभा जी और आर्यन से बात कर रहे थे कि कहाँ कितना पैसा लगाना है और कागज कहाँ जमा करने हैं। दामिनी उस समय चुपचाप अपना फोन देख रही थी। जब सपना ने अपनी राय देनी चाही कि मुझे लगता है कि हमें ये पैसे एफडी में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स में लगाने चाहिए, तो दामिनी ने बीच में ही टोक दिया, भाभी, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? ये पापा जी और भैया का काम है, आप आराम से बैठो। पर शोभा जी ने तुरंत दामिनी को रोका। दामिनी, चुप रहो। सपना अब इस घर की सदस्य है, वो बहू है, इसलिए उसे घर के हर बड़े फैसले में शामिल होना चाहिए। तुम बेटी हो, तुम आज हो कल चली जाओगी, पर सपना ही इस घर के भविष्य को संभालेगी। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि घर के पैसे कहाँ लग रहे हैं। सपना, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? दामिनी का मुंह उतर गया और सपना चौंक गई। ये पहली बार था कि बहू होने के कारण उसे कोई विशेष अधिकार मिला था जो उसकी ननद को नहीं मिला। सपना को उस दिन असलियत में समझ आया कि बहू को बेटी बनना ही क्यों है। बेटी माँ के घर की मेहमान होती है जो नाजों से पाली जाती है और बेफिक्री से जीती है, पर बहू उस घर की मालकिन होती है और मालकिन का काम किसी की बराबरी करना नहीं बल्कि अपने घर को संभालना, जिम्मेदारियां लेना और आने वाले कल के लिए फैसले करना होता है। इस समझदारी के साथ सपना ने उस घर को अपनाना और अपनी बहू की भूमिका को गर्व से निभाना शुरू कर दिया।